गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बायोलॉजी के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइनिंग फ्यूचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नहीं, और उससे पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। क्या कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फ्यूचर ले सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment। जो सबसे ज़्यादा एडवांस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है एबिलिटी टू सेंस, मतलब अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही एडवांस फ्यूचर है और टेक्निकली है और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझाऊ है, जिसको समझा नहीं जा सकता आसानी से, और ये रिस्पॉन्ड भी कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के स्टूमिली को। जैसे कि आपको अगर ठंडी का स्टूमुलस मिल रहा है, मतलब ठंडी लग रही है, तो आपका जो स्किन के हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट कर जाते हैं और आपको मतलब उससे थोड़े बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका मतलब रिस्पॉन्ड है इन्वायरमेंट के स्टूमिली के अगेंस्ट, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जो कि फिजिकली हो सकता है या फिर केमिकली हो सकता है या बायोलॉजिकली हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जो कि आप पढ़े होंगे कुछ 9th-10th में, और आगे अभी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर और ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। इन सब को प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, मतलब एडवांस यूकैरियोट तक, सब कुछ सेंस कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है इन्वायरमेंटल क्यूज को, मतलब स्टिमुलस को। फोटो पीरियड इफ अफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो फोटो पीरियड अफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन का सीजनल ब्रीडर्स में, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कोई हैंडल कर सकता है जो केमिकल उनके अंदर एंटर कर रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के लिए, मतलब उनको पता है बाहर ठंडी है या मतलब गर्मी है या क्या है, वो सेंस कर सकते हैं। ह्यूमन बींग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हुज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जो ह्यूमन बींग होता है ये केवल इतना अवेयर है कि ये खुद के बारे में भी मतलब सोच सकता है कि हाँ हमें गर्मी लग रही है क्या है। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल सराउंडिंग के स्टिमुलस को ही अफेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग है ये खुद के भी स्टिमुलस को, कॉन्शियसनेस मतलब खुद के स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स कर पाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग को एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो ह्यूमन बींग है ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब ये खुद के स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग फ्यूचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ले सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जितने सारे हैं सब मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर रहे हैं कॉन्शियस, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं कर सकता कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को हम लोग डिफाइनिंग फ्यूचर ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। अगर हम ह्यूमन बीइंग में आए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है डिफाइन करना लिविंग स्टेट को। वी ऑब्जर्व पेशेंट lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs। आपने देखे होंगे जो पेशेंट लाई किए होते हैं कोमा में हॉस्पिटल्स में, उनको जो सपोर्ट मिलता है वो मशीन से मिलता है, लंग्स और हार्ट से नहीं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड
जो पेशेंट होता है वो ब्रेन से डेड कर चुका होता है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट होता है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, मतलब खुद को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है और नहीं सराउंडिंग को भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ऐसे पेशेंट जो कि कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते हैं, क्या उनको हम लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे? In higher classes, you will know that all living phenomena are due to underlying interactions. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो जितने सारे लिविंग फेनोमेना होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, कुछ अपने इंट्रैक्शंस के कारण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेस एज अ रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो प्रॉपर्टीज होता है कोई भी टिश्यू का, वो प्रेजेंट नहीं होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में, बट वो अराइज करता है, इंट्रैक्शन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के कारण, मतलब इंट्रैक्शंस के कारण वो प्रॉपर्टी अराइज करता है कोई भी टिश्यू का, उसके सेल्स में वो प्रॉपर्टीज नहीं होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the organism but arises as a result of interaction among the molecular component comprising the organelles। इसी तरह से जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें भी उनका कोई मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एराइज करता है इंट्रैक्शन के कारण। किसके बीच इंट्रैक्शन? मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के बीच इंट्रैक्शन के कारण। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंट्रैक्शन होता है ये रिजल्ट करता है एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी के लिए जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है। दिस फेनोमेना इज ट्रू इन हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। ये फेनोमेना ट्रू है अगर हम हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल देखें तो। Therefore, we can say that living organisms are self-reflecting, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। तो हम ये कह सकते हैं जो लिविंग बीइंग होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये खुद से इसका सेल डिवाइड करता है और इवॉल्व करता है, और फिर ये सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम होता है, मतलब इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन या फिर फ्लूइड का कोई भी रेगुलेशन होता है वो सेल्फ होता है, और ये कैपेबल है रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली को। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी वो एक स्टोरी है लाइफ का ऑन अर्थ पे। ये हमने फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा था, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी एक कहानी है इवोल्यूशन कैसे हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing of common genetic material, but to varied degree। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रेजेंट हैं, पास्ट में थे या फ्यूचर में होंगे, वो एक दूसरे से लिंक हैं, शेयर करते हैं एक जेनेटिक मटेरियल, बट वेरिंग डिग्री। लेकिन जो उनका डिग्री होता है वो बहुत, मतलब उनका शेप साइज ये सब वेरी करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से हम शुरू करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये दूसरा टॉपिक है, हमने आज पहला टॉपिक ख़त्म किया जिसका नाम था व्हाट इज़ लिविंग, इसको हमने ख़त्म किया। कल से हम शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फिर उसके बाद 2 टॉपिक हमारा बचेगा तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।